नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम टॉप 45 एमसीक्यूज देखेंगे। पहला सवाल, मार्च 2026 में भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह को। रेटिंग.com ने वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया है? तो एतिहाद। सुरक्षित बोलते ना, एतिहाद बरतना, तो बस वैसे ही याद कर लेना, एतिहाद एयरवेज। दुनिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये कर रहे हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। याद रहे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। 5वें रुसोमा संतरा महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो संतरा महोत्सव, संतरा वो हुआ है कोहिमा नागालैंड में। ठीक है, अभी ये लास्ट टाइम में जो मंडी परीक्षा का टेस्ट सीरीज दिलाना चाहेंगे तो दिला सकते हैं। 5 फुल लेंथ टेस्ट है, 20 सब्जेक्ट वाइज, ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है। इसके अलावा कंप्यूटर में 10 मार्क्स आपको फिक्स करना है, 10 मार्क्स के लिए अच्छी तैयारी करनी है तो 149 रुपीज़ का कंप्यूटर का अलग से टेस्ट सीरीज है जिसमें सिर्फ कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे, और एक करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज है जिसमें सिर्फ 10 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं, ईजी बना सकते हैं स्कोर न करना। 36 मंथ वाइज टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज दिखा गया, मंथ वाइज टेस्ट है जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल तक का, और 4 मिक्स टेस्ट है। ये सभी छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल सब मिलेगा आपको, केवल 149 रुपीज़ में अवेलेबल है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट कौन बनी है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, न से न्यूक्लियर और न से नचमई, RM नचमई। कौन? RM नचमई। फॉर्मूला 1 सीजन 2026 की पहली रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो रेस, फॉर्मूला 1 रेसिंग से रिलेटेड है तो रेस से रसेल याद रख सकते हो, जॉर्ज रसेल, ऑप्शन डी जॉर्ज रसेल। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2026 में मद्रास उच्च न्यायालय के 55वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो अरविंद धर्माधिकारी ने, न्यायमूर्ति अरविंद धर्माधिकारी ने। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नामांकित होने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेट टीम कौन सी बन गई है? तो ये भारत बनी हुई है। ठीक है, याद रहेगा, कौन? भारत देश। अगला सवाल देखते हैं, मार्च 2026 में असम से GI टैग प्राप्त कार्बी आंगलोक अदरक का पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निर्यात किस शहर में किया गया है? तो ये लंदन में किया गया, लंदन UK है ना, लंदन UK। अगला सवाल, सिंगापुर की ट्री लेडी के रूप में प्रसिद्ध पर्यावरणविद कीर्तिका मेकानी का निधन हो गया, वो मूल रूप से किस राज्य की रहने वाली है? तो याद रखेंगे, जो कीर्तिदा मेकानी है, का से कीर्तिदा, और ये कर्नाटक की रहने वाली। कहाँ की? कर्नाटक की रहने वाली। इनको किस नाम से जाना जाता था? ट्री लेडी के नाम से जाना जाता था। 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकस थीम देश कौन सा है? फोकस किस पे करोगे? जो अर्जेंट है तो अर्जेंटीना। फोकस किस पे करोगे? जो अर्जेंट है तो अर्जेंटीना। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2026 का फोकस थीम कौन सा देश है? तो अर्जेंटीना। किस बैंक ने सनराइज सेक्टर के वित्त पोषण के लिए चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने की घोषणा की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। सेंट्रल जेल श्रीनगर, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन तो आपको याद हो जाना चाहिए। सेंट्रल जेल श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सबा शॉल। ये मैं कश्मीरी शॉल डाला था पश्मीना शॉल से रिलेटेड, तो वहां से आप याद कर सकते हैं ना, तो कश्मीर में मिलता है पश्मीना शॉल, तो वहां से आप याद रखेंगे इसको। अगला सवाल, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय वाला है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन्स डे नहीं है 8 मार्च वाला, ये कौन सा है? राष्ट्रीय महिला दिवस है। ठीक है, और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है 13 फरवरी को। फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और किस देश की वायुसेना के बीच संयुक्त इन सिटू हवाई अभ्यास 2026 आयोजित किया गया? इन सिटू, तो C2 2323 से थाई याद रख सकते हो, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड। भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के लिए पुराने आधार वर्ष 2012 को बदलकर अब किस आधार वर्ष को अपनाने की घोषणा की है? अब मैं आपको बता दूं कि ये इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। जैसे बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, है ना, जैसे GDP GNP, उसमें पहले बेस ईयर लिया जाता था 2011-12, उसको बदल के अब कितना कर दिया गया? 2022-23, ये फाइनेंशियल ईयर कर दिया, इसको याद रखना। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसके लिए पहले 2012 था, उसको क्या कर दिया गया है? 2024 कर दिया गया है। ये अलग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के लिए है, बहुत सारे GDP GNP नेशनल इनकम ये सब के लिए 2022-23, और ये CPI के लिए 2024 है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर महिला उद्यमी सशक्तिकरण योजना ट्विस्ट शुरू की है? तो ट्विस्ट, टी से तमिलनाडु, शिकागो विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित एलुमनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले
पहले भारतीय अर्थशास्त्र कौन बने हैं? तो ये बने हैं कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी कौन बन गई है? तो ये बनी है दीपाली दास। ठीक है, कौन? दीपाली दास। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। नवंबर 2025 में भारतीय डाक में पहले जेनजी थीम वाले रिवैम्प्ड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया दिल्ली में, IIT दिल्ली में। नवंबर 2025 में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो याद रखेंगे, देखो नवंबर 2025 में हुआ कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, है ना। अब कोलंबो देख के कोलंबो श्रीलंका मत मार देना, ये नई दिल्ली भारत में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी निखत जरीन ने विश्व मुक्केबाजी फाइनल 2025 के 51 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। याद रखना, भारतीय महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी कौन? निखत जरीन ने, याद रहेगा, स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को पछाड़कर भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? ये बना है HDFC बैंक। कौन सा? HDFC बैंक। विश्व प्रसिद्ध ईवी निर्माता कंपनी टेस्ला का भारत में पहला पूर्ण स्तरीय केंद्र कहाँ खुलेगा? देखो, ये विश्व प्रसिद्ध ईवी निर्माता कंपनी टेस्ला का भारत में पहला पूर्ण स्तरीय केंद्र, तो ये टेस्ला का याद रखना, ये कहाँ खुलने वाला है? नई दिल्ली नहीं, ये जो टेस्ला वाला, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर इसका। ये गुरुग्राम हरियाणा में खुलेगा। ठीक है, ये गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक, गुरुग्राम हरियाणा, दिल्ली ऑप्शन में, गुरुग्राम हरियाणा। कौन सा देश 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो याद रखना, COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन। ऐसे सम्मेलन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी ऐसे सम्मेलन है ना, उन कहाँ हो रहा है या होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तुर्की देश करेगा। जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए थे? आपको मालूम है, PSLV C62। और ये लास्ट में अगर कोई एक आध हफ्ते में पढ़ना चाहे, 1 महीने की वैलिडिटी के साथ, ये क्रैश कोर्स टाइप से है, समझ लो, 899 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो आप परचेस करके अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। भारत ने सिकल सेल बीमारी के उपचार के लिए किस नाम से पहली स्वदेशी किस्पर आधारित जीन थेरेपी का अनावरण किया है? ये जीन थेरेपी इंपॉर्टेंट है, बिरसा 101। कौन? बिरसा 101। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी मादा चीता कौन सी बन गई है? तो देखो, जानवरों से भी रिलेटेड सवाल पूछ दिए जाते हैं ना। दीपाशा क्या है? छत्तीसगढ़ में बनता नहीं, बस वैसे ही। तो इंडिया लेवल पर भी आप याद रखेंगे, मुखी। किस देश ने दुनिया की पहले परिचालन थोरियम पिघले हुए नमक रिएक्टर में थोरियम से यूरेनियम ईंधन का सफल रूपांतरण किया है? तो ये चाइना किया है। चाइना का भले हम मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के मामले में अब बहुत आगे है। ठीक है, भारत की स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा से चलने वाली तीसरी पनडुब्बी का क्या नाम है, जिसे जनवरी 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? तो INS अरिदमन। ठीक है, INS अरिदमन। भारत ने 2025 में रिकॉर्ड कितनी मिलियन टन खाद्य उत्पादन हासिल किया है? तो ये याद रखना, ये फिगर 357 मिलियन टन। कितना? 357 मिलियन टन। किस बैंक ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन अवार्ड जीता है? तो कर्नाटक बैंक ने। ठीक है, किसने? कर्नाटक बैंक ने। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इसको भी ये रिपीटेड है, मैं इसको रिलेट करा के याद कराया हूँ, पढ़ाया हुआ हूँ आपको। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो मैंने आपको बता दिया आपको कितने घंटे पढ़ने हैं। पूरे 24 घंटे पढ़ने हैं, शिक्षा हासिल करनी 24 घंटे, ऐसे रिलेट कर सकते हो। 24 जनवरी। मार्च 2026 में किस वन्यजीव अभ्यारण्य ने भारतीय बाइसन उत्सव के दूसरे संस्करण की मेजबानी की है? तो देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में। याद रखना, बाइसन उत्सव देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा। अटुकल पुंगाला उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया? अटुकल, तो ये केरल में मनाया गया है। ठीक है, कहाँ? केरल में मनाया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI की पहली महिला मानव संसाधन निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये निविता दुबे, है ना, निविता दुबे, याद रखेंगे, निवेदिता दुबे। किस देश ने आर्कटिक एक्सप्रेस नामक अपनी पहली वाणिज्यिक आर्कटिक शिपिंग सेवा शुरू की है, जो एशिया को यूरोप महाद्वीप से जोड़ती है? तो 37वें क्वेश्चन का आंसर है चीन। चीन ने आर्कटिक एक्सप्रेस नामक अपनी पहली वाणिज्यिक आर्कटिक शिपिंग सेवा शुरू की है। ठीक है, एशिया को यूरोप से जोड़ने वाले। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो याद रखिए, प्रवीण
कुमार, ठीक है, नाम याद रखना, प्रवीण कुमार। इसरो के प्रमुख वी नारायण ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन केंद्र अनंत नेविगेशन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, तो ये तिरुवनंतपुरम में, ठीक, तिरुवनंतपुरम। नारायण ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन केंद्र तिरुवनंतपुरम। 40वां सवाल, दिसंबर 2025 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये विवेक चतुर्वेदी को, ठीक है, विवेक चतुर्वेदी। एएम ग्रीन भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा हरित अमोनिया परिसर कहाँ विकसित कर रहा है? तो याद रखना क्या पूछ रहा है, एएम ग्रीन भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये हो रहा है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। जनवरी 2026 में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर्यन वार्ष्णेय। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2026 कब मनाया गया? ये भी पहले रिपीट हुआ, प से पर्यटन और प से 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन 44 नंबर का, टाइम्स एयर एजुकेशन THE द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाई सब्जेक्ट 2026 में शीर्ष 100 में, टॉप 100 में जगह बनाने एकमात्र भारतीय स्थान कौन सा है? तो ये बेंगलुरु का है, बेंगलुरु का, ठीक है, IISc बेंगलुरु का। आखिरी सवाल, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है? ठीक है, और आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, 10 मार्क्स कंप्यूटर VVIMP है, इसमें आपको मार्क्स लूज नहीं करना है, और करंट अफेयर में भी मार्क्स लूज नहीं करना है। और उसके प्रैक्टिस के लिए मंडी परीक्षा करंट अफेयर टेस्ट सीरीज ये 149 रुपीज़ में अवेलेबल है, ठीक है। और लास्ट टाइम में आप कुछ नहीं तो बस वो स्क्रॉल करते जाए, एक बार टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, फिर व्यू सॉल्यूशन में आप जाके ना क्वेश्चन पढ़ सकते हो, उसमें आंसर लिखा हुआ था, क्वेश्चन आंसर, तो वो आप एक बार गो थ्रू करेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वैसे ही आप कंप्यूटर का जो भी टेस्ट सीरीज है उसको भी आप परचेस करें, ये VVIMP सेगमेंट है। और 45वें क्वेश्चन का आंसर है वीरभद्रन रामनाथन। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है? तो वीरभद्रन रामनाथन, ठीक है। और फुल लेंथ टेस्ट जरूर देना, 1 हफ्ते का समय है, आप इसमें कोई चूक ना करें, जो गलती एग्जाम हॉल में करने वाले वो पहले करें और उसको सुधारें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।